जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जीएस आईयूज़ पर। आज हम पढ़ेंगे साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम और उसका सत्यापन, जो बोर्ड परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होने वाला है आपका ओम का नियम का। और ये वीडियो और क्वेश्चन ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। समझ लीजिए, ये क्वेश्चन हर साल आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ये समझ लीजिए 10 साल से लगातार पूछे जा रहा है। अभी मैंने 2 साल पहले भी एग्जाम दिया है बोर्ड का। मैं अभी क्लास 12th में हूँ इस बार। तो मैंने भी दिया है, तो मैं सोचा एक वीडियो आपको आपके लिए बना दूं। ये पिछली बार भी जब हम लोग बोर्ड एग्जाम दिए थे ना, उसमें भी ये पूछा गया था, और पिछली बार भी ये पूछा गया था 11th में जब मैं था, बोर्ड एग्जाम का देखा था। तो ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है ओम का नियम क्या है लिखिए, कभी कभी ये पूछ लेगा ओम का नियम क्या है लिखिए समझाइए, कभी कभी ये पूछ लेता है ओम का नियम लिखिए और उसका सत्यापन कीजिए। तो मैं सोचा इसी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैं इसका अच्छे से आप तक पहुंचा दूं इसको। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, ओम का नियम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जैसे मैं लिखा हूँ जिस फॉर्मेट, आप इसी फॉर्मेट में अपने एग्जाम में लिख के आइएगा। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, परिभाषा। किसी चालक में स्थिर ताप पर बहने वाली विद्युत धारा आई, धारा को आई से लिखते हैं, ठीक है, उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर भी के समानुपाती होता है। इसको ऐसे समझिए। अगर यहाँ तक देखिए, ये भी परिभाषा है, आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए, ये भी लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप में कोई भी परिवर्तन ना हो, तब बहने वाली विद्युत धारा आई उस चालक के सिरों के लगाए गए विभवांतर भी के समानुपाती होता है। मान लीजिए ये एक तार है, ये एक तार है, ठीक है, ये एक तार हो गई है, ये एक तार हो गया। यदि इसके चालक तार की, चालक तार में इसके जैसे ताप दाब में, इसके ताप में और दाब में कोई अंतर न दिया जाए, तो क्या होती है, बहने वाली धारा आई उस चाल के सिरों के बीच, इस सिरों के बीच, इस इस सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर भी के समानुपाती होता है। देखिए, भी समानुपाती इक्वल टू क्या होता है, समानुपाती इसको भी समानुपाती इक्वल टू क्या है, आई। आई भी क्या है, आपका वोल्टेज है, विभवांतर है, आई क्या है आपकी, आई क्या है आपका, आई देखिए, आई आपका धारा एम्पियर है, ठीक है। तो समानुपाती होता है। अब देखिए, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ देखिए, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आर आ जाएगा। आर एक प्रतिरोध है, आर एक ओम का प्रतिरोध है। अगर सही देखिए ना, सही नियम तो ये है। देखिए, सही नियम तो क्या है ओम का, सही नियम ओम ने यही दिया था, लेकिन आप लोग उसमें गड़बड़ा जाएंगे, इसलिए सरकार ने सुविधा के लिए, हाँ समझ लीजिए, सुविधा के लिए आपको ऐसे कर दिए हैं, भी इक्वल टू आई है। सही नियम तो ये था, जानते हैं, देखिए, भी इक्वल टू आई था, इक्वल टू आर है, यहीं से बना है, ये भी यहीं से बना है। तो भी और आई विभवांतर बटे धारा का जो मान होता है ना, ये हमेशा समान होता है। देखिए, यहाँ का कहने का क्या मतलब है कि समानुपाती है। यदि आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा अपने आप बढ़ जाएगी, अगर वोल्टेज को आप घटाएंगे तो धारा अपने आप कम हो जाएगी। इसका यही समानुपाती का मतलब होता है, समान। अगर वोल्टेज बढ़ेगा, धारा भी बढ़ जाएगी, धारा घटेगी, वोल्टेज भी घट जाएगी, तो इसका समान होता है। देखिए, ये आर ओम जो है, ये हमेशा प्रतिरोध जो होता है, ये हमेशा नियत रहता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया ना, प्रतिरोध, ये हमेशा नियत रहता है। समझ लीजिए, ये हमेशा नियत रहता है, इसका मान हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। तो भी इक्वल टू आई आर, तो यहीं से बन चुका है, यहीं से बना है। भी को इधर कर दिए, आई और यहाँ को गुणा कर दिए, तो इसको आपको पता ही होगा, तो यहीं से बना है, यहीं से बना है, भी इक्वल टू आई आर, जानते हैं। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, तो यह यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो देखिए, अब इसे समझाने की बात किया क्या है, जब किसी तार में तापमान स्थिर रखते हैं, जब किसी तार में, ये एक तार है, ये मैंने बताया ना, ये एक तार है, ये एक तार है, समझ लीजिए। जब किसी तार में तापमान स्थिर रखते हुए वोल्टेज बढ़ाया जाता है, वोल्टेज को वोल्टेज को बढ़ाते हैं वोल्टेज को बढ़ाते हैं वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, उसमें बहने वाली धारा, अब इसमें जो इसके अंदर जो धारा बह रही है, वोल्टेज बढ़ाएंगे, इसके अंदर जो धारा बह रही है वो उसी के अनुपात में बढ़ती है, उसी उसी अनुपात में बढ़ती है। मान लीजिए ये 40/2 है, इसको हम लोग काटा, ये भी है, ये आई है, ये इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 2 1 के 2 आ जाएगा, और यहाँ 20 20/1 आ गया, ठीक है। तो इसी अनुपात में हमेशा ये समान, समझ लीजिए समान अनुपात में ये बढ़ती रहती है। अब देखिए, बढ़ती रहती है, भी और आई का ग्राफ सीधी रेखा देता है, जो ओम के नियम को सिद्ध करता है। तो देखिए, ये देखिए, आप यहाँ से एकदम पूरा बढ़िया से आप समझ जाएंगे। देखिए, ये है भी विभवांतर, ये है धारा, देखिए ये एकदम सीधी रेखा में बढ़ती जा रही है,
यहाँ अगर वोल्टेज को 2 कर रहे हैं तो यहाँ भी वोल्टेज यहाँ भी 2 ही रहेगा। अगर यहाँ वोल्टेज 1 है, 1 है, अगर यहाँ धारा 1 है तो यहाँ भी वोल्टेज 1 ही रहेगा। तो देखिए सीधी रेखा क्या दर्शाता है, समान रूप में। समान रूप में देखिए वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना धारा बढ़ेगी, जितनी धारा बढ़ेगी उतनी वोल्टेज बढ़ेगी। और यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, एसआई मात्रक भी का विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, जिसे भी से लिखते हैं। एम्पीयर धारा का एसआई मात्रक होता है, ये देखिए इसके नीचे वाला ये एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है इसके नीचे वाला, ये तीनों एसआई मात्रक हैं इसके। तो यहाँ पर देखिए जहाँ ये था ना, देखिए यहाँ भी क्या है, विभवांतर है, आई क्या है, धारा है, आर क्या है, प्रतिरोध है। आप इसको याद रखिएगा और पेपर में ऐसे ही सेम टू सेम लिख के आए थे इतना। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं इसका सत्यापन भी आपको दिखा दूँ। सत्यापन बहुत छोटा सा एक चित्र बनाना है, उसमें भी आपका सत्यापन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके सत्यापन में क्या है, देखिए सत्यापन में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक यही आपको चित्र बना देना है। यही आप चित्र बना देंगे तो आपका सत्यापन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यही चित्र बना देना है, जहाँ पर ये है वोल्ट मीटर है, ये एक वोल्ट मीटर रहेगा उसमें, ये एमीटर है, ये प्रतिरोध है, ये देखिए बैटरी है जहाँ से जाएगी करंट, और ये एक बंद कुंजी है। आप ये भी आप इसको लिख भी सकते हैं कि इस प्रयोग के लिए हमें एक बंद कुंजी की ज़रूरत है, एक बैटरी की ज़रूरत है, एक एमीटर की ज़रूरत है, प्रतिरोध की ज़रूरत है और एक वोल्ट मीटर की ज़रूरत है। इतना भी आप लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो ये भी आप लिख देंगे। तो ये आपका सत्यापन सत्यापन तो आपका ये सत्यापन पूरी तरह से हो जाएगा, जो 5 नंबर में आता है, जो 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से बढ़िया से याद कर लीजिएगा। मैंने आपको अच्छे से इस वीडियो में समझा दिया कि वोल्ट क्या होता है। एक बार और समझ लीजिए कि यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप में कोई भी परिवर्तन ना हो, तब बहने वाली विद्युत धारा I उस चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होती है। अर्थात अगर V बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगी, क्योंकि ये समानुपाती है, ठीक है। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करते हैं, V इक्वल टू आई आर, आर से गुणा कर देते हैं I में। R जहाँ पर एक प्रतिरोध है, R का ईसाई मात्रक ओम होता है, ठीक है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो चलिए इसी तरह फिर हम आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर कर लीजिए क्योंकि हर साल पूछा जाता है भाई। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखना बाद में ये मत कहिए कि नहीं बताया, देख तुझे अच्छे से सब बता दे रहा हूँ। अगर ये इतना पूछा गया ओम का नियम क्या है, तो ये समझ लीजिए तुझे 2 या 3 नंबर में आएगा। अगर ओम का नियम क्या है और सत्यापन करने का आ गया तो समझ लीजिए तेरा 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो इसको तो बढ़िया से अच्छे से कर लिए, ओके। चल ठीक है, जय हिंद, बाय। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, मैं बार बार ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ ताकि तुझे अच्छा मिले और तुझे पूरा बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। और भी देख मैंने वीडियो अपलोड किया है कि कैसे कैसे एप्लीकेशन लिखना है, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, सब कुछ मैंने तुझे सॉल्व वीडियो में भी पढ़े हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। जय हिंद।